राम राम सभी को। तो मेरी सुबह हो गई थी। तो आज सुबह सुबह ही ना बहुत सारी धुइयाँ पड़ी थी इधर उधर। और मौसम तो वैसे साफ था, लेकिन लोगों ने आग वगैरह भी सुबह ही जला दी थी। इस वजह से चारों तरफ जो है वो धुआं ही धुआं हो रहा था। तो ये था सुबह का वेदर। बहुत अच्छी धूप खिल गई थी आज। और दिन में भी ना आज बहुत तेज़ गर्मी हो गई थी। तो ये थे हमारे आसपास के कुछ गांव। और ये देखो ना, लोगों ने आग भी सुबह सुबह जला दी। अरे सुबह सुबह कौन आग जलाता है। तो उसके बाद मैं चली गई थी फिर गौरी के पास, गौरी का दूध वगैरह निकालने के लिए। और ये नंदिनी, ये गौरी और भोलू राम कर रहा था रेस्ट। तो मैं भी बस जल्दी जल्दी से दूध निकालना था इनका, उनको बाहर वगैरह बांधा, घास वगैरह डाल के आ गई थी मैं घर। घर आके मैं नाश्ते में खाया था आज पकौड़े और चटनी, क्योंकि मेरे पकौड़े बच गए थे। खाना वगैरह खा के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। और फिर शाम को मैं आ गई थी फिर से इनको बाहर बांधने के लिए। तो मैं नंदनी को तो बांध दिया था, अब बारी थी गौरी की। तो मैं गौरी को भी जल्दी जल्दी से ला रही थी अंदर से इसको बांधने के लिए बाहर। तो मैं चली गई थी गौरी को लाने के लिए। ये गौरी जा रही थी अपने घास के पास, इसको मैं बांधूंगी अब। तो मैं भी चली गई थी इसको, तो मैं भी लग गई थी इसको बांधने के लिए। पहले तो इधर उधर जा रही थी, फिर मैंने उसको पकड़ा और उसको मैंने बांध दिया था। आज इसका मन भी मस्ती करने का था, तो मैंने लेकिन करने नहीं दी। मैंने फटाफट से बांधे, क्योंकि मेरे को और भी काम थे बहुत सारे। मैंने इनको जो है वो इनका हरा चारा भी नहीं किया था, मेरे को वो भी लाने को था। इनको मैंने कपड़े वगैरह धोए। और फिर जैसे कि बच्चों के समर वेकेशन चले हैं, तो होमवर्क वगैरह भी करवाने के लिए था। तो वो सब करवा के फिर मैंने डाल दिया था इनको धुआँ वगैरह। और मैं चल पड़ी थी घास करने के लिए। आज घास मुझे करना था फाट से। हमारे यहाँ पे फाट बोलते हैं जिन मतलब जहाँ पे हरा हरा घास लगता है, उसकी सफाई करनी थी। क्योंकि जब हरा घास ये होता है फाट है ना, एक पहाड़ जैसा। तो ये था हमारा, यहाँ से मुझे घास भी करना था। और थोड़ा गंद वगैरह पड़ गया था, कांटे वगैरह वो भी साफ़ करने थे। तो जाते जाते मैंने देखा ना, जिसने हमारे से पहले चलिए बीज दी थी, मतलब कि हफ्ता ही पहले, तो देखो उनकी ना उगने भी लग गई थी है ना मकई। तो इतने जल्दी। और देखो जाते मैं तो मतलब क्या ही बताऊँ लोगों के बारे में। हमारे टैंक की तरफ इतना ज़्यादा गंद डाल के रखा था ना लोगों ने, जो जगह ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे है ना, इतना गंद डाल के चले जाते हैं कि क्या ही बताएं। तो बस मैं भी चली गई थी। ये देखो कितना गंद पड़ गया था हमारे फाट पे, कांटे घुंबर वगैरह सब कुछ। तो मैं भी साफ़ करने लगी थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब हम यहाँ से घास वगैरह निकालते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है निकालने के लिए। हाथों में जो कांटे वगैरह लग जाते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी भी नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इकट्ठा कर देती हूँ, फिर जब सूख जाएंगे तो मैं इनको आग लगा दूँगी। तो मैं भी लग गई थी घास वगैरह साफ़ करने के लिए। और साथ में ले जा रही थी मैं ये घास वगैरह करके अपनी गौरी के लिए, क्योंकि घास भी हो गया था और मेरी सफाई भी साथ साथ में चल रही थी। तो गौरी को भी हरा चारा हो रहा था। बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था यार, मतलब क्या ही बताऊँ। मैं ना थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहते तो मतलब ना ठीक रहता है। अगर साफ़ नहीं करते हैं तो जब घास करने की बारी आती है, हमारे यहाँ पे तो सरलू बोलते हैं, जो हिमाचल से होगी उनको पता होगा है ना। तो सरलू वगैरह करने का ना बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम होती है इसकी। इसको हम सुखाते हैं, काटते हैं, फिर सुखाते हैं ना। फिर इसको जो है गाय के खाने के लिए होता है, ठंडी के लिए। तो उसको ठंडी का घास का स्टोर करके रखते हैं, इसलिए बड़े बड़े फाट हो जाते हैं हमारे ये। तो बस मैं भी साफ़ कर रही थी इसको। और साथ साथ मैंने बहुत सारा गंद पड़ गया था यार, कांटे वगैरह ना बहुत ज़्यादा खरपतवार भी हो गया था। तो काटते काटते जब हम सरलू काटते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा जितना हो पाता है उतना मैं साफ़ कर दूँगी आज, और थोड़ा सा मैं कल कर दूँगी। तो मुझे पता ही नहीं लगा कब शाम हो गई, मैं कब से आई हुई थी है ना। तो आज तो मेरे जूते भी ना इतना स्किट हो रहे थे ना यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस मैं भी लग गई थी फिर काम करने के लिए, क्योंकि ना मुझे गाय वगैरह का गौरी का दूध वगैरह भी निकालना था। तो मैं बस इकट्ठा कर रही थी सारा का सारा। मैं एक जगह से इकट्ठा कर मेरे को दूसरी जगह दिख रहा था। मतलब मेरे साथ ऐसे ही है यार। मैं मतलब अगर सफाई करने लग जाती हूँ ना, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं है ना, एक बारी मैं अच्छा से कर दूँ। लेकिन टाइम हो रहा था, मैंने सोचा चलो जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना कर दूँगी, फिर बाकी जो बचेगा उसको मैं कल लेके जाऊँगी। तो देखो मैं फिर से लग गई थी। देखो कितना सारा यहाँ पे खरपतवार, यहाँ पे भी इतना सारा खरपतवार हो गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि पूछो मत, इतने सारे पौधे वगैरह भी उग गए थे बड़े बड़े। तो उनको भी मैं साफ़ करती साथ साथ में, क्योंकि मैंने बताया ना सरलू के टाइम बहुत सारी दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी हो ही नहीं पाता। अगर साफ़ होता है ना पूरा का पूरा फाट, तो फटाफट से घास हो जाता है गायों के लिए। हम इसको घास को सुखाते हैं, फिर इकट्ठा करके रख देते हैं ताकि ठंडी में जो खाने के इनके काम आए।
तो इसको बोलते हैं सरलू। जो हिमाचल से होगा उनको तो पता ही होगा ना सरलू क्या होता है। तो उसका ही था हमारा फाट ये। तो घास करते करते कब टाइम हो गया मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला था। तो मैं भी देख रही थी, मैंने तो एकदम टाइम ही नहीं देखा। जब मैंने टाइम बाद में देखा मैंने बोला अरे टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस मैं भी लगी थी। आज तो मैंने दूध का डब्बा भी नहीं लेके आई थी। फिर मैंने सोचा चलो पहले तो मैं किसी से ले लूँगी, लेकिन मेरी बेटी आ गई थी फिर गाय के पास, गौरी के पास ही दूध का डब्बा ले करके। तो देखो इतनी शाम हो गई थी मुझे, और मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी शाम कैसे हो गई। मतलब कि मैंने टाइम ही नहीं देखा ना, और 1 मिनट में ही इतनी शाम हो गई थी। तो बस मैं भी लगी थी गौरी का दूध निकालने के लिए। अब बस मैं जल्दी जल्दी से गौरी का दूध निकाल देती हूँ, क्योंकि पशुओं के साथ ऐसा होता है ना कि अगर हम जल्दी जल्दी से दूध नहीं निकालते हैं तो ये क्या करता है, अपना दूध जो है वो वापस ले लेते हैं। इसलिए मैं भी अब जल्दी से दूध निकालती हूँ। फिर घर जाके मेरे को आज खाना वगैरह बनाने के लिए नहीं था, तो मैंने क्या किया, अपने हाथ पाथ धोए। इतना चिक्कड़ वगैरह था मेरे पैरों में लगा हुआ ना, जूतों से पसीना पड़ता है। और देखो मेरे को आज खाना ही बेड पे आ गया था अंदर, और मैंने आज खाना जो है सबसे अलग बैठ के खाया। ऐसा क्यों खाया मैंने, जैसे या तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। लेकिन मैंने आज सबसे अलग होके खाना खाया, बिल्कुल अकेले में। बाकी तो बाहर खा रहे थे, लेकिन मैं सबसे अलग अपने रूम में आके खाना खा रही थी। और ये मेरा बेटा, ये भी देखो, इसको ना भिंडी की सब्ज़ी पसंद ही नहीं आई। इसको ना पता नहीं भिंडी सब पसंद नहीं है कि क्या ना, ये खा ही नहीं रहा था, मतलब थूक रहा था बार बार। मैंने बोला तेरे को अच्छी नहीं लग रही है। तो ये देखो, इसको ना खाना खाते खाते ना कुछ खेलने के लिए चाहिए ही चाहिए होती है चीज़ें, वरना ये खाना ही नहीं खाता है। तो ना जी, ये खा ही नहीं रहा था। मैंने उसकी भिंडी इसके मुंह में डाली ना, तो उसको इतना अजीब से इसने शक्ल बनाई ना पहले कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने क्यों खाया सबसे अलग होके खाना, ये तो सबके मन में क्वेश्चन होगा। तो ये मैं आपको सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, इसलिए टू बी कंटिन्यू। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने आज ना तो मैंने खाना बनाया, और ना ही मैंने सबके साथ खाया था खाना। मैंने अकेले रूम में आके खाना खाया था। तो ये देखो ऐसा लगा हुआ था ये मस्ती करने के लिए। मैं इसको बोलती हूँ अरे खाना खा लेना। खाना खा के ना बच्चा जो है ना रात को अच्छे से सो जाता है, तो ज़्यादा दूध वगैरह भी नहीं मांगता है ना, फीड करता ज़्यादा ये। तो मैं इसको खाना खिलाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ जैसे तैसे ये खाना खाए। क्या बोल रहा है ये? मम्मा मम्मा रुद्रा, हाँ मम्मा, वो मेरा गुल्लू मम्मा बोल रहा है। आजा रुद्राक्ष, मम्मा बोलो फिर से। अभी तेरे को पता तेरे साथ ही बात करता है और किसी के साथ नहीं करता ये। हाँ। ये बोल रहा है इधर आजा दीदी वाले मेरे साथ आजा खेलने। इतने दूर नहीं बैठती है, सब हो रहा है। कौन है कितना सुंदर? कौन है रुद्राक्ष? मेरे को तो गंदा लगता है ये। हाँ। तेरे को अच्छा लगता है? इसके बाल नहीं कतने अभी, तू मत काट देना पर। मैं काट देना पर। ओए नहीं नहीं, ओए ऐसा नहीं करते। क्या कर रहे हो तुम दोनों? गिर जाएगा ये कोई। उछलता बहुत है ये। गिर मत जाना। है? ये क्या था?
राम राम जय राजा राम राम जय। और लगी थी इन तीनों की मस्ती पूरी रात में। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।